अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और खुशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया जहां मालूमात तक रसाई, समाजी राबते और खबरों तक फौरी रसाई का जरिया है, वहीं डिजिटल क्राइम के लिए भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है। एक तरफ जहां फाइनेंशियल क्राइम, ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप के वाकयात में इजाफे के साथ साथ कच्चे के डाकों ने भी इंतहाई खतरनाक अंदाज में अगवा बराए तावान के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। समाजी राबते की एप्लीकेशन फेसबुक पर मार्केट से सस्ती गाड़ियों के इश्तिहारात दीगर सादा लोग शहरियों के लिए खतरनाक जाल बिछाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि इस नौयत के वाकयात काफी अरसे से रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट होने और कई जानों के ज़िया के बावजूद मुसलसल लोग इस जाल में फंसकर भारी तावान और जाने गंवा रहे हैं। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि कच्चे के डाकुओं के चुंगल में जब ही कोई शख्स फंसा तो पुलिस इससे बाजियाब कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। कच्चे के डाकू यरगमाल बनाए गए अफराद के लवाहिकीन से करोड़ों रुपए का तावान तलब करते हैं। यरगमाल अफराद के लवाहिकीन और यरगमालों की तशद्दुद ज़दा वीडियोज भेज कर रकम का मुतालबा किया जाता है और रकम अदा न करने की सूरत में कई यरगमाली जान से हाथ धो बैठते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता साल रावलपिंडी का एक टैक्सी ड्राइवर भी है, जो फेसबुक पर जारी सस्ती गाड़ी के इश्तिहार के जाल में आ गया। इसी तरह मरी सोरासी से ताल्लुक रखने वाले दो जवान भाई अवैस सत्ती और शफकत सत्ती भी इस तरह के जाल में फंस गए और कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। अवैस सत्ती के मुताबिक फेसबुक पर सुजुकी बोलान हाई रूफ कैरी का इश्तिहार देखा तो उन्होंने दिए गए नंबर पर राब्ता किया और उनसे कहा गया कि वो फैजाबाद रावलपिंडी से गाड़ी में बैठकर रकम के हमरा बताई गई जगह पर पहुंच जाएं। नाज़रीन, मजे की बात यह है कि जहां रावलपिंडी में भी कच्चे के डाकुओं का नेटवर्क मौजूद है, जो गाहे बगाहे अपने शिकार को शिकारगाह की तरफ भेज रहा है। बिल्कुल, गुज़श्ता माह एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जब ABN न्यूज़ ने भी नशर की थी कि मरी सोरासी के दो नौजवान शफकत सत्ती और अवैस सत्ती कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़े और 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया। ये नौजवान 5 फरवरी को फेसबुक पर एक सस्ती गाड़ी का इश्तिहार देखकर ट्रैप हुए। पहले फैज़ाबाद आए, यहाँ से इन्हें लाहौर बुलाया गया और लाहौर से फिर इन्हें मुख्तलिफ जगहों पे बुलाकर वहाँ पर कच्चे के डाकुओं ने उन्हें किडनैप किया। वहाँ पर जब ले कर गए तो वहाँ तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 1 माह तक ये लड़के 40 दिन तक वहाँ पर रहे और वहाँ जिस तरह का इन पर तशद्दुद किया गया वो भी हमने सोशल मीडिया पर देखा। उसके बाद तावान का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन बिल आखिर दोनों लड़कों को बाजियाब करा लिया गया, दोनों नौजवान भाइयों को बाजियाब करा लिया गया। कैसे बाजियाबी मुमकिन हुई इस हवाले से और कैसे ट्रैप किया गया इन दोनों नौजवानों को कच्चे के डाकुओं की जानिब से, इनसे हम बात करेंगे। अवैस सत्ती मेरे साथ मौजूद हैं। ये नौजवान, जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बुरी तरह तशद्दुद किया गया दोनों नौजवान भाइयों पे। मुख्तलिफ वहाँ पर और भी इस तरह के नौजवान उनकी कैद में हैं, लेकिन दोनों नौजवानों पर जिस तरह का तशद्दुद किया गया अपनी ज़बानी से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएंगे आप ट्रैप कैसे हुए उनसे? पहले सोशल मीडिया पर आपने इश्तिहार देखा, कैसे आपको उन्होंने कायल किया, आपको कैसे यहाँ पर बुलाया और फिर कैसे उनके हत्थे चढ़े आप? क्योंकि हमने इश्तिहार देखा सस्ती गाड़ी का, तो व्हाट्सएप पे मतलब उनका रब्ता किया, नंबर लिया, उनसे रब्ता किया। फिर काफ़ी 2-3 दिन उनसे बात हुई तो गाड़ी की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की वीडियो वगैरह हर कुछ भेजी और उर्दू में सही बात की उन्होंने हमारे साथ। तो फिर मतलब 2-3 दिन के बाद मैं पिंडी आया था सवारी लेकर, मैं छोटी गाड़ी चलाता था। तो भाई तकरीबन 1 माह से घर ही था, तो इसको मैंने बोला कि मैं पिंडी आया हूँ, आप पिंडी आ जाओ IS में बैठ। गाड़ी कौन सी थी जिसका इश्तिहार दिया गया? कैरी बुलॉन था। क्या कीमत लगा रखी गई थी? उसका 10 लाख रुपए की कीमत लगाई थी। तो मार्केट में उसकी कीमत क्या थी? मार्केट में उसकी तकरीबन 14-15 थी। जी। तो फिर उसने 10 लगाई थी, हमने उनसे डील की कि गाड़ी फाइनल आप कितने की देंगे।
तो फाइनल करते करते 9 लाख में आए। फिर हमने फिर पूछा कि हम दूर से आएंगे, आप बताएं कितने की देंगे। फिर उन्होंने 780 का फ़ाइनल की। फिर हमने किया, हमने भी डन कर दी और भाई को घर से बुलाया पिंडी, ये फैज़ाबाद में आया। तो गाड़ी हमने डबल रोड पार्किंग में लगाई। तो फिर दाई अड्डे में गए हैं। फिर दाई अड्डे में गए हैं तो उसने मतलब हम उससे पूछा है कि इधर से कौन सी गाड़ी जाती है। उसने अपने बंदे का नंबर सेंड किया कि इस बंदे से आप रब्ता करें, ये आपसे भी रब्ता करेगा और आपको गाड़ी में बिठाएगा कि ये गाड़ी इधर। मतलब उनका बंदा यहाँ रावलपिंडी में मौजूद था? जी जी, रावलपिंडी में उनका बंदा मौजूद था, जिसने हमें बताया कि इस गाड़ी में बैठ जाओ। बशकापुर अंधी स्टाफ का उन्होंने बताया था कि ज़िला बशकापुर है और अंधी स्टाफ है। अवैध सत्ती के मुताबिक रावलपिंडी में मौजूद एक शख्स का नंबर उसे दिया गया और कहा गया कि ये शख्स आपको पीर वदाई रावलपिंडी से गाड़ी में सवार कर देगा, आप बताई गई जगह पर उतर जाना। अवैध सत्ती के मुताबिक सुबह 6 बजे कसूर के करीब बताई गई जगह पर जब वो उतरे तो उसने फेसबुक पर दिए गए इश्तिहार पर मौजूद नंबर पर राब्ता किया और अपने आप को गाड़ी का मालिक जाहिर करने वाले शख्स ने उसे कहा कि बाइकिया पर बैठकर फला जगह पर पहुंच जाएं। अवैध सत्ती के मुताबिक जब हम दोनों भाई एक मोटरसाइकिल सवार के पीछे बैठकर बताए गए मकाम की तरफ जा रहे थे तो मोटरसाइकिल की स्पीड से हमें शक गुजरा कि कहीं हमारे साथ हाथ न हो जाए। जब उन्होंने मोटरसाइकिल सवार को रोकने का कहा तो वो नहीं रुका। शफकत सत्ती ने चलती मोटरसाइकिल से छलांग लगाई। इसी असना में खेतों और झाड़ियों से मुसल्ला अफराद बाहर निकले और दोनों भाइयों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर नामालूम मकाम पर ले गए। मुतासर अफराद का कहना था कि उनसे न सिर्फ 9 लाख रुपए जो वो बड़ी गाड़ी के लिए रकम लेकर गए थे छीन लिए गए, बल्कि उन्हें जंजीरों से बांधकर बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बाद सफाक मुल्ज़िमान ने दोनों भाइयों की वीडियोस बनाकर उनके घर वालों को भेज दी और 2 करोड़ रुपए तावान के मुतालबा किया। मुतासर अफराद का मजीद कहना था कि 36 दिन तक उन्हें कच्चे के डाकुओं ने अपनी कैद में रखा। इस दौरान इन दोनों भाइयों पर क्या गुजरी सुनते हैं उनकी जुबानी। हमारे नुमाइंदे अनवार अब्बासी इस वक्त दोनों बाजियाब होने वाले भाइयों के हमरा मौजूद। नाज़रीन, क्या वजह है कि तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कच्चे के डाकुओं को अपनी गिरफ्त में नहीं ला सके। फिर हम गाड़ी में बैठ गए, 6 बजे गाड़ी में बैठे और सुबह 6 बजे उधर पहुंच गए। तो उधर गए तो हमने चाय पी होटल में, तो एक वीडियो भी बनाई थी और साथ में उधर उसने उससे रब्ता किया कि अब यहाँ से हम कैसे आए आगे। तो उसने बताया हमें कि आप किसी भी बाइकिए वाले से हमारी बात करवा दें तो वो आपको मेरे स्टाफ में ले आएगा। फिर बाइकिए वाले से बात करवाई, आगे स्टाफ में गए। फिर उन्होंने अपना एक बंदा भेजा मोटरसाइकिल पे, तो उसमें बैठे दोनों भाई बैठे उसमें और वो मतलब आगे की तरफ हमें ले गया। क्योंकि हम असल में वो बार बार यही कह रहा था कि गाड़ी की पार्टी लगी हुई है, अगर आपने नहीं भी लेनी तो बता दें। हम इस वजह से पहले भी हमने ओलेक्स से एक गाड़ी खरीदी थी, तो इस वजह से हमने कहा चलो चलते हैं, तो जल्दी हम निकल गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बड़े भाई ने छलांग लगाई। तो अच्छा, वहाँ से जो बाइकिया पे बैठे या उनका बंदा आया था आपको लेने? जो आया था, अच्छा, उनका जो बंदा आया था उसने बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाया, तो बड़े भाई ने छलांग लगाई। ये मतलब थोड़ा पीछे रह गया, उसने भी ब्रेक लगाई, तो एक बंदा उनका निकला जिसके पास वेपन था। तो करते करते इसने मतलब रास्ते में चलते चलते जब स्पीड से उन्होंने बाइक चलाया तो आपको शक गुजरा के हो सकता है कि हमें अगवा किया जा रहा हो, तो इसमें आपके दूसरे भाई ने वहाँ से छलांग लगा दी। लेकिन क्या जहाँ पे छलांग लगाई वहीं से उनका बंदा निकल आया? जी, जहाँ छलांग लगाई मतलब 1-2 मिनट का रास्ता था, उधर से उनका बंदा निकला। मतलब वो मॉनिटर कर रहे थे बराबर के, वहाँ पे जंगल था या वीरान इलाका था? बस गंदुम वाला एरिया था और साथ में जंगल भी था, झाड़ियाँ वगैरह। शहर नज़दीक नहीं था? शहर नहीं नज़दीक, आम ट्रैफिक चल रही थी? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक बंदा निकला, इसने हाथापाई की, मगर ये है कि फिर करते करते 7-8 बंदे वो निकल आए, उनके पास भी वेपन से। उसके बाद हमें ले गए ऊपर और उधर आगे तकरीबन 15-20 बंदे और थे जिन्होंने हमारे पास जो कैश पैसे थे 9 लाख रुपया, वो सब हमारी जेबों से निकाल लिया और हमारी जेबों में कुछ भी नहीं छोड़ा, एक खाली मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा और बाद में एक ID कार्ड दिया। तो करते करते शाम हो गई, हमें कह रहे थे कि आप वापस आपको भेजेंगे। शाम हो गई तो फिर हमें मतलब एक झोंपड़ा सा था, उसमें जाकर अंदर संगलों के साथ बांध दिया। अच्छा, जी, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ना, मैं जो गाड़ी पीछे से लेकर आ रहा था, बिनोई की गाड़ी थी, ये मैं चला रहा था, मैं सवारी इधर लेकर आया था। ये गाड़ी मैंने डबल रोड पार की थी, तो इसकी वजह से मैंने उनको रब्ता किया, अपने बिनोई का नंबर व्हाट्सअप दिया कि ये हमारे घर का नंबर है। अब्बू जो है वो व्हाट्सअप तो नहीं चलाते, उनके पास छोटा मोबाइल है, तो ये नंबर उनको व्हाट्सअप दिया बिनोई का। तो उनको हमने बताया कि इस तरह हम किडनैप हो गए, तो ये इस तरह बात है।
तो उनकी गाड़ी का बताया कि आपकी गाड़ी डबल रोड पार्क है। हम जब गए और 2 बंदे आगे बंधे हुए थे जी। अच्छा, 2 बंदे और बंधे थे, 2 हम चले गए, 4 बंदे हो गए। अच्छा, तशद्दुद आप पे किया जाता रहा? जी बहुत ज़्यादा। खाने पीने को कुछ दिया करते थे? जी 2 टाइम खाना देते थे। कितने दिन आप उनकी हिरासत में वहाँ पे रहे? 1 माह 6 दिन। 1 माह 6 दिन। उसके बाद छोड़ा कैसे गया आप? छोड़ा इस तरह, 1 माह 6 दिन गुजर गए तो मतलब उन्होंने हमें संगलों में से खोला और बाहर ले आए मोटरसाइकिल पे बिठाया हमको दोनों भाइयों को। एक मोटरसाइकिल पे इसको बिठाया, दूसरे मोटरसाइकिल को मुझे बिठाया। तो उनके साथ वेपन वगैरह थी। आज उस दिन तो हमने यही सोचा था कि आज हमारी बस मौत लिखी हुई है। तो कम से कम 2 घंटे का सफ़र किया बाइक पे। आगे गए तो आगे दरिया था, किश्ती में बिठाया, मोटरसाइकिल भी किश्ती के ऊपर मतलब रखे उधर ही। तो दरिया पार कराया, फिर आगे 1.5 घंटे का आगे सफ़र किया उन्होंने आगे मोटरसाइकिल पे। जी मोटरसाइकिल पे। और फिर इस तरह का झोंपड़ा था जहाँ आपको मतलब हमारी तस्वीर मिली होगी, जब आज़ादी की वो तस्वीर मिली है। अच्छा जी। तो उधर हमने 1 दिन उधर गुजारा है। तो दूसरे दिन शाम को जो ना उधर मतलब है वो उनकी जो गाड़ी आई है उनसे जो पैसे वगैरह वो सारा सिस्टम उन्होंने बस साइड पे किया, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। दिन शाम को जो ना उधर मतलब है वो उनकी जो गाड़ी आई है उनसे जो पैसे वगैरह वो सारा सिस्टम उन्होंने बस साइड पे किया, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। मगर फिर वो सारा सिस्टम हुआ, फिर वहाँ उधर से निकले हम। नाज़रीन, ये वो वाक़यात थे जो इस नौजवान पे बीते। साथ ही इसके दूसरे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसके बड़े भाई हैं। ये दोनों नौजवान 36 दिन कच्चे के डाकुओं की वहाँ पे जरमाल बने रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानब से, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की जानब से, अब यूँ कह सकते हैं खित्ता कोसार के हर शख्स की जानब से जिस कदर मुमकिन हो सका हर मुमकिन कोशिश की गई। तो मुझे जैसे ही इतला मिली तो फिर मेरी कोशिश थी, मैं अपने तौर पर मेरे भाई फरियाल से रब्ता किया। उन्होंने हमारे अली जान मदारी हैं वहाँ से जो MNA असलीम जान मदारी, उनको बुलवाया। मैं और गुलाम मुर्जा सती दोनों गए। उन्होंने कहा उस टाइम ये कश्मोर के एरिया मैंने रखा था। उन्होंने जो लोकेशन ट्रेस हुई, बहरहाल वर्किंग हुई वहाँ पे। DPO बशीर बड़ोई, उन्होंने बड़ी काम भी किया उस पर, हमारे MNA साहब ने भी किया। लेकिन वो चूँकि जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो इनको मूव कर गए वो गोडकी के एरिया में। जब तक लालची जिंदा है, ये डाकू जालम, ये नसरबाज, ये कभी भी नहीं मरेंगे। ये उसी वक्त तक जिंदा हैं जब हम लोग लालच करते हैं। ये मेरे भाई भी लालच की वजह से वहाँ पे गए थे और इन्हें बहुत बड़ी नसीहत मैं समझता हूँ इनको, क्या बल्कि इनकी वजह से जो हमारे आप भाइयों ने, नवीद सती साहब ने, अपना जो दीगर जो हमारे साफ़ी भाई थे, उन्होंने जो ये आवाज़ उठाई है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद कुछ जो चंद लालची हैं वो भी उस तरफ का रुख नहीं करेंगे। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे जराइम पेशा अफराद को जेल की सलाखों के पीछे बंद करने के लिए संजीदा नहीं है, या फिर पुलिस खुद इन सफाक मुल्जिमान की सहूलतकार बनी हुई है? नाज़रीन, कच्चे के डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी है। आए रोज सोशल मीडिया पर गैरकमाल बनाए गए अफराद की वीडियोस जारी की जाती हैं और उनके लवाहिकीन से करोड़ों रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है। कश्मीर के करीब कच्चे का ये इलाका डाकुओं की मिनी स्टेट है, जहां रियासत का कोई कानून लागू नहीं होता। नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोई मौसर कानून साजी करें और इस क्राइम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें, ताकि सादालो शहरी हनी ट्रैप से बच सकें और सफाक मुल्जिमान अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकें। नाज़रीन, जिंदा दिलाने लाहौर पुलिस की नाअहली, नाकिस कारकर्दगी और हिकमत अमली की वजह से मुर्दों के शहर में तब्दील होता दिखाई देता है। नाज़रीन, लाहौर में रवां बरस के सिर्फ पहले 2 माह में मुख्तलिफ वाक़यात में 100 से ज़ायद मर्दों, ख़वातीन और बच्चे अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। बिलाशुबा इन हलाकतों में एक बहुत बड़ी तादाद मुनशियात के आदी अफराद की भी है, लेकिन दीगर हलाक शुदगान के अमवात को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाले तशद्दुद ज़दा और बोरी बंद लाशें भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी और हुकूमती रिट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये नामालूम लाशें नदी नालों, खाली प्लाट, सड़क किनारे, पार्क, गली या किसी भी मकाम से मिलना अब लाहौर शहर का मामूल बन चुका है।
लेकिन इनकी शनाख्त पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला एक अरसे दराज से जारी था, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि फुटपाथों, पार्कों, नदी नालों और दीगर मकामात से मिलने वाली नामालूम लाशों और मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की जेब से कोई काबिल शनाख्त चीज न मिलने पर उनकी शनाख्त ही नहीं हो पाती थी। इस हवाले से ईदी फाउंडेशन लाहौर ने कराची तर्ज पर शहर में भी अपने सॉफ्टवेयर के जरिए नामालूम लाशों की शनाख्त का सिलसिला शुरू किया। तकरीबन 2 माह कबल नामालूम लाशों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक का ट्रायल सिलसिला शुरू किया गया, जिसकी कामयाबी के बाद बाकायदा तौर पर इस सिस्टम को लाहौर में शुरू कर दिया गया। अब तक ईदी फाउंडेशन के बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए 29 के करीब नामालूम लाशों की शनाख्त की जा चुकी है। इस हवाले से लाहौर पुलिस के अफसरान ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ABN न्यूज की टीम को बताया कि इससे कबल उन नामालूम लाशों की शनाख्त के लिए मैनुअल तरीकेकार इख्तियार किए जाते थे। मैनुअल तरीकेकार से लाशों की शनाख्त में 2 से 3 माह तक का अरसा लग जाता था और ज्यादातर लाशों की शनाख्त मुमकिन ही नहीं होती थी, जिस पर उन्हें लावारिस करार देकर मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया जाता था। ईदी फाउंडेशन की जानिब से जो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया है, उस सिस्टम के तहत पुलिस को जब शहर के किसी भी कोने से कोई नामालूम लाश मिलती है तो वो इसको मुर्दा खाने मुंतकिल करने से पहले ईदी फाउंडेशन को इतला देते हैं, जिस पर ईदी IT एक्सपर्ट्स की टीम मुर्दा खाने पहुँच कर मुतलका लाशों के हाथों की उंगलियों की बायोमेट्रिक करके उसकी शनाख्त करती है, जो कि नादरा के डेटाबेस के जरिए चंद मिनटों में ऑनलाइन कर लिया जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से इंचार्ज ईदी फाउंडेशन लाहौर फैसल जलाल ने ABN न्यूज से बात करते हुए कहा है, कराची में ये बायोमेट्रिक सिस्टम 2015 में शुरू हो गया था और ताहाल कामयाबी के साथ जारी है, लेकिन लाहौर में इसे अब लॉन्च किया गया है और 2 माह के ट्रायल के बाद मुस्बत नताइज मिलने पर इसे मुस्तकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर मियो अस्पताल के मुर्दा खाने के स्टाफ ने भी नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ABN न्यूज की टीम को बताया कि ईदी फाउंडेशन के इस इकदाम से कबल नामालूम लाशें कई माह तक शनाख्त न होने की वजह से मुर्दा खाने पड़ी रहती थीं, लेकिन अब जैसे ही पुलिस नामालूम लाशों को मुर्दा खाने लेकर आती है, ईदी फाउंडेशन की टीम भी बायोमेट्रिक के जरिए नामालूम लाश की शनाख्त के लिए मुर्दा खाने पहुँच जाती है और चंद मिनटों में उसकी शनाख्त कर ली जाती है। तर्जमान ईदी फाउंडेशन यूनुस भट्टी ने ABN न्यूज से बात करते हुए कहा कि सड़कों, पार्कों और फुटपाथों से मिलने वाली नामालूम लाशों को पहले भी ईदी फाउंडेशन मुर्दा खाने मुंतकिल करने समेत उनके कफन दफन का बंदोबस्त करती थी और अब बायोमेट्रिक के जरिए इनकी शनाख्त का सिलसिला शुरू किया गया है। ईदी फाउंडेशन की टीमें सबसे पहले नामालूम लाशों के हाथों की सफाई करके फिंगरप्रिंट वाजे करती है और फिर उसके बाद नादरा के साथ मुंसलिक सॉफ्टवेयर के जरिए मरने वालों के दोनों हाथों की 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसकी शनाख्त की जाती है और जिसका नादरा के डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है वो चंद मिनटों में सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले जो है बायोमेट्रिक जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं या पेशेंट हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन का ये प्रोसेस है बायोमेट्रिक, ये सबसे पहले कराची के अंदर 2015 में फैसल ईदी साहब ने स्टार्ट किया था और अब भी वहाँ कामयाबी से ये चल रहा है। तो फिर इसकी ज़रूरत समझी क्योंकि लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें कराची के पास सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिलती हैं लावारिस, तो यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फैसल ईदी साहब ने डिसीजन लिया और उन्होंने लाहौर में पिछले 1-2 माह से जो है ना इसका टेस्टिंग चल रही थी किस तरह चल रहा है। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं कि जो लावारिस डेड बॉडीज़ होती हैं या एक जनरल में पेशेंट था लावारिस, उसको बायोमेट्रिक करके उसके गुस्सा के हवाले किया गया तो उनकी बायोमेट्रिक हो जाती है जो डेड हाउस में पड़ी हुई हैं। तो ये नाज़रीन, जराइम पर काबू इस तरह मुमकिन है कि अगर शहर में पुलिस गश्त और पैदल गश्त करके रात को पहरा और दिन के औकात में नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग करे और शहर को अमली तौर पर मुनशियात फरोशों, राहजनों, जेब कतरों और डाकुओं के रहमो करम पर ना छोड़े। नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि पुलिस के आला अफसरान कभी कभार खलवत कदों से निकलकर मलिक साद शहीद की याद ताज़ा करें। पुलिस सड़कों पर हो, मौसर गश्त और चेकिंग की जाए तो कोई वजह नहीं कि वारदात करने वाले वारदात से पहले 100 बार सोचें। पुलिस सड़कों पर होगी तो वारदात में कमी ही नहीं आएगी बल्कि हर मौका पर कार्रवाई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी में भी मदद होगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, वेलकम बैक। कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं, मगर हम इतने सादा हैं कि गलतियों पर गलतियां किए जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं सीखते। दरसगाहों में बच्चों पर तशद्दुद एक अहम मसला है। साबिका अदवार में बड़े जोरों शोर से मार नहीं प्यार की मुहिम चलाई गई, जिससे तालीमी इदारों में मार पीट का सिलसिला काफी हद तक थम गया था। लेकिन फिर ऊपर तले बच्चों पर दरसगाहों में तशद्दुद के कुछ ऐसे अंधोनाक वाकयात रूनुमा हुए कि पूरे मुल्क को सोगवार कर गए।
नाज़रीन, थाना मड रांझा के इलाके बदर रांझा में निजी स्कूल में उस्ताद के तशद्दुद के बाद बच्चे की हलाकत का मामला। क्या बच्चे की मौत उस्ताद के तशद्दुद से हुई या मामला कुछ और इन तमाम हकाइक से उठाएंगे पर्दा आज की इस जुर्म कहानी में। मोरखा 7 मार्च 2024 को थाना मड रांझा में एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें बच्चे के वालिद ने कहा कि उसका बेटा समीउल्लाह, जिसकी उम्र 14 बरस है, वो बदर रांझा के एक निजी स्कूल में ज़ेर तालीम है। मोरखा 29 मार्च 2024 को स्कूल के उस्ताद फहद खुरम ने एक के बाद दीगरे वार से तशद्दुद किया, जिससे उसका बच्चा मजरूब हो गया। इस पर जब जुर्म कहानी की टीम ने हकाइक जानने के लिए वालिदैन से राब्ता किया तो वालिदैन ने बताया कि उस्ताद फहद खुरम ने उनके बच्चे पर तशद्दुद किया, जिसके बायस बच्चे की 2 जगहों से टांग टूट गई और उसकी कमर भी फ्रैक्चर हुई। जिसके बाद हम अपने बेटे समीउल्लाह को इलाज मुआलजे के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में ले गए, लेकिन बच्चा जान भर ना हो सका और मोरखा 9 मार्च 2024 को वफात पा गया। बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मड रांझा लाया गया है, जहां नमूने लेकर पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए। असल हकाइक क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मंजर आम पर आएंगे कि बच्चे की मौत की वजूहात क्या थी। दूसरी जानिब पुलिस ने निजी स्कूल के उस्ताद को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इस कहानी का रुख उस वक्त तब्दील हुआ जब नहम क्लास के तालिब इल्म समीउल्लाह की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जो बच्चे के वालिद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सरगोदा अस्पताल से मोरखा 7 मार्च को करवाई, जिसमें डॉक्टर ने नो फ्रैक्चर सीन की स्टैंप लगाई और गिरफ्तारी से कबल उस्ताद फहद खुरम की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि मेरे खिलाफ झूठी FIR का इंदराज करवाया गया और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मैं ये हल्फन बयान देता हूँ कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और जिस दिन FIR का इंदराज थाना मड रांझा में करवाया गया, उसके 2 दिन बाद तक बच्चा तालीम हासिल करने के लिए स्कूल आता रहा और क्रिकेट और नेटबॉल भी खेलता रहा, जिसके बाद स्कूल से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त अपने घर को लौट गया। उनका मजीद कहना था कि इसके बाद इन्हें कुछ नहीं कि बच्चे के साथ क्या वाकया रोनुमा हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें दिली तौर पर अफसोस है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि उन्हें मुतादिद मरतबा धमकियां भी दी गई कि तुम मुस्लिम लीग नून छोड़ दो, लेकिन मैंने उनकी बात न मानी। उनकी बात न मानने की वजह से मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं फहद अब्बास खुरम पंजाब लर्नर स्कूल बदर रांझा का हेड आपसे मुखातब हूँ। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब मोहतरमा CM पंजाब मरियम नवाज साहबा, जनाब IG पंजाब साहब, RPO सरगोदा साहब, जनाब DPO साहब सरगोदा, जनाब ASP साहब कोट मोमन, जनाब इस्तेमाब SHO साहब थाना मिड रांझा, मैं अपने ये बयान हल्फन रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ मीडिया पे और झूठी FIR दर्ज हुई है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। इस FIR जब दर्ज हुई है, उसके बाद बच्चा अगर मेरे पास ना आया हो, क्रिकेट ना खेली हो, बच्चे ने नेट बॉल ना खेला हो, बच्चा जो है वो आता ना रहा हो, मेरे पास वो 29 के बाद 29 को भी आया है, 1 को भी आया है, 2 को भी आया है और उसके बाद 3 को ठीक ठाक अपने घर गया है। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि मुझे मेरे जो है वो बच्चे को क्या हुआ है। मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया रहा है। वजह अनाज सिर्फ ये है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सपोर्टर हूँ, वर्कर हूँ और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शाना बिशाना मिल के काम करता हूँ। ये सारा मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं इस बात का अलफन बयान करता हूँ, मैंने तशद्दुद किया हो, मेरे तशद्दुद की वजह से बच्चे को फ्रैक्चर हुआ हो, मेरे तशद्दुद की वजह से बच्चे के साथ कुछ भी हो, मैं अपनी उसकी सज़ा भुगतूंगा अगर मेरे खिलाफ ये साबित हो जाए। जनाब से मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब से और CM साहबा से, बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने की वजह से ये जो निशाना बनाया जा रहा है, मेरी मेहरबानी करें, मदद करें और ये बात आप खुद तहकीक कर लें, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, उस्ताद फहद खुरम का बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसके बाद जुर्म कहानी की टीम ने अपने असल हकाइक तक पहुंचने के लिए आबाई इलाका बदर रांझा के निजी स्कूल का रुख कर लिया। मेरा नाम साहब अल्लाह, मेरा पुत्र समीउल्लाह माशाअल्लाह पढ़ता बदर रांझा में साद स्वाद ना है जी। वो जी ये जितने मारदात कुड़ता रहा, 29 तरीक को मारदात कुड़ता रहा, 2-3 दिन उसमें दिखते नहीं, कोशिश की तरह लुकाई रखे 28 या 29 थी दरम्यान 28 तरीक ते जी मैं बात गया जी लैन गया ते लिया के ते मैं कोशिश करता रहा बजाई रखे बजाब बदूक जी कोशिश करता रहा, ओदी अरुनी कोई सट जड़ी है, मैं बाहर पटकी लविंदा करता रहा, ओदी अरुनी सट अंदर जड़ी है खून पाई बहुत
अल्लाह के। हमारी टीम ने उस्ताद फहद खुर्रम के भाई के साथ साथ स्कूल स्टाफ, बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका से हकायक जानने की कोशिश की। जुमेरात का दिन है, 29 तारीख है। 29 तारीख नो इस टाइम तकरीबन 4-5 बजे स्कूल तो यार साढ़े को इत्थे आके आया साढ़े को बिल्कुल नाता है, नहा के फिर फ्रैश हो के यह साड़ी जगह है। इधर उत्ते साढ़े बच्चे साढ़े नाल मुसल्ले इन्हों के बच्चे रल के इतने फुटबॉल खेलते रहे गेंद नाल बिल्कुल ठीक ठाक शाम तक वो खेलते रहे। कोई उस नहीं आख्या मेरे इतने दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई किसी उम्र का कोई इशू नहीं उस आख्या। तो मरहूम बच्चा समीउल्लाह का क्लास फेलो बच्चा मोहम्मद जैन, जो उसके साथ हम क्लास का तालिब इल्म था। मोहम्मद जैन के वालिदैन ने जुर्म कहानी की टीम को बताया कि समीउल्लाह उनके डेरा पर एक रात उनके बच्चे के साथ ठहरा। बच्चा यहाँ क्रिकेट भी खेलता रहा और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था और बच्चे को किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर ना था। उस्ताद फहद खुर्रम के साथ सख्त ज्यादती की जा रही है, उसे इंसाफ फरहम किया जाए। दूसरी जानिब स्कूल स्टाफ और वालिदैन ने हमारी टीम को बताया कि उस्ताद फहद खुर्रम अच्छी शख्सियत के मालिक और बच्चों से प्यार करने वाले इंसान हैं, जबकि उनकी खुद की भी औलाद है। उनके खिलाफ सख्त ज्यादती की जा रही है। टीचर को इंसाफ फराहम किया जाए ताकि वो इस पसमानदा इलाके के बच्चों को तालीम से हमकिनार कर सकें। अहले इलाका ने जुर्म कहानी की टीम को बताया कि मरहूम समीउल्लाह ने मौरखाया को मार्च 2024 को वाकया अडावाली मस्जिद में नमाज जनाजा भी अदा की। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त था और बच्चे को किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर न था। हमारी टीम को अहले इलाका से ये बात भी मालूम हुई कि हम क्लास का मरहूम तालिब इल्म समीउल्लाह के वालिदैन उसका इलाज अताई डॉक्टर से भी करवाते रहे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, उनके वालिदैन और अहले इलाका ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब RPO सरगोदा से मुतालबा किया कि कौम के मेहमान उस्ताद फहद खुर्रम को इंसाफ फराहम किया जाए। कोई दूर नहीं, 13 साल तो मेरा बच्चा इधर पढ़ रहा है, किसी किस्म की आज तक कोई ज्यादती खुर्रम शहजाद नहीं। दूसरी जानिब स्कूल स्टाफ ने बताया कि मौरखा 2 मार्च 2024 तक मरहूम बच्चा समीउल्लाह स्कूल में पेपर देने आता रहा, जिसकी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज है और 2 मार्च को होने वाला पेपर जो बच्चे ने अपने हाथ से लिखा मौजूद है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है, सब झूठ है और सरगुरम बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने आज तक किसी बच्चे पे तशद्दुद नहीं किया, ना ही हमने ऐसा सुना है। ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सर खुर्रम फहद ने खुद जो है बच्चे पे तशद्दुद किया है और उसके साथ मतलब ये सलूक रखा है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कोई जो है ना वाक़या हमारे स्कूल में नहीं हुआ। बच्चे का नाम समीउल्लाह, बच्चे की 14 साल उम्र है। मेरा बच्चे पढ़ने का शौक है। साढ़े सरकारी स्कूल में पढ़ाई कोई ना है, साढ़े मिसाल साढ़े को इतनी खर्चा ना आता, सारा से औखा सौखा पढ़ेंगे। असं खुर्रम को पढ़ने गए, साढ़े बच्चे की लात तोड़ छी, साढ़े बच्चे की हड्डी रेह तोड़ छी सो। ये बच्चा साढ़ा जरा 3 दिन बंद रखा सो, 3 डंगा बाद बच्चे साढ़े बाहरों फोन किया, बच्चे का बालोद लैन गया, उस कोई गल मनी नहीं, उस कोई सन बच्चा देंदा ना। असी दिगाने बच्चा आंदा, साड़ी कोई इमदाद नहीं कर रहा, कोई गौरमेंट नहीं, कोई साढ़े नाल इखलाक नहीं करता पिया। असी जी बहुत गरीब बंदे हाँ। एक छोटा बच्चा मेरे को है जी, बच्ची मेरी जी उंज मजूर है जी। मेरा जरा बाल बच्चा वो जी मेरा खुर्रम मार दिता, सान इंसाफ चाहिए। बहुत एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया और इंशाअल्लाह ताला कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं इस सारे वाक़े का नोटिस भी ले लिया गया है और कार्रवाई भी हो रही है और जो मुल्ज़मान हैं वो इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं और उनके ख़िलाफ़ भी जो तफ्तीश है उसका भी अमल जारी है। बाकी जो अभी तफसीलात हैं तफ्तीश का, क्योंकि अमल जारी है इस वक्त, हतमी तौर पे जो तफ्तीशी ही अपनी जो राय देगा उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा या कोई बात सामने आएगी। लेकिन हमने इस गम की घड़ी में हम इनके साथ हैं और जो बच्चे के साथ जुल्म हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे वैसे भी हमारे हल्के की रवायत है कि कोई भी किसी भी गरीब के साथ कोई जुल्म हो, कोई किसी किस्म की ज़्यादती हो, तो हमारी तो रवायत है, चाहे उसमें उसका कोई सोशल मीडिया पे इशू हो या मीडिया पे हो, मीडिया हाइप हो या ना हो, हम तो हर किस्म का जो भी मजलूम आदमी होता है हमारे इलाके में उसके साथ जहाँ पर भी ज़्यादती होती है हम पहुँचते हैं और अपनी पूरी तौर पे कोशिश करते हैं कि उसकी जितनी मदद कर सकें वो करें, उसकी आवाज़ बने और उसकी जो भी महरूमियाँ हैं, जो उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही अगर इक़्तिदार के ऐवानों में, तो हम उसकी आवाज़ बनते हैं। ये हमारी माजी की रवायत है इस इलाके की। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने इसके साथ दोस्त के साथ खड़ें और पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने इसके साथ ये ज़्यादती की है, जो भी मुल्ज़मान हैं, उनको गुनाहगार जो है पुलिस करे और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने जो भी जुल्म किया और ज़्यादती की है।
और जो भी इमदाद हो सकी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब की तरफ से भी, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी, वज़ीर आला साहिबा ने भी इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और वो भी गम की इस घड़ी में चाचा मैंने वज़ीर आला ने भी किया है कि तेरा ख़ास तेरा बाप ख्याल रखना है, तो वज़ीर आला साहिबा की तरफों भी बड़ा उन्होंने भी नोटिस लिया, तो उन्होंने भी अफसरां नूं खास तौर पर किया है कि सही तरीके नाल जिहड़े वाक़यात ने उन्हां दी तफ्तीश करो, ते जिहड़ा भी जुल्म ज़्यादती होया है तुहाडे नाल तुहाडे खानदान दे नाल उहदी पूरी तुहाडी इमदाद भी करन, ते इंशाअल्लाह ताला मैं भी उन्हां दे नुमाइंदा उन्हां दे कहण ते इत्थे आया, ते अगों बाकी भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अगों आने वाले वक्त दे विच अगर उन्होंने भी मुनासिब समझा तो वो भी आप तशरीफ लैके आएंगे तेरे कोल, तेरे गम दी घड़ी दे विच। बिल्कुल रुकावट नहीं है, यकीनी तौर ते इत्थे जिहड़ा वाकया होया है इस मैरिट के मुताबिक तफ्तीश होगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, कोई प्रेशर नहीं किसी किस्म। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि आया बच्चे की मौत कैसे हुई? क्या बच्चे की मौत अताई डॉक्टरों का इलाज बना या कोई और इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। इस कहानी से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। वालिदैन ने ये कैसे मान लिया कि उनके बच्चे की मौत उस्ताद के तशद्दुद से हुई, जबकि 7 मार्च को करवाई जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नो फ्रैक्चर सीन लिखा। इस सारे मामले में उस्ताद का किरदार क्या है? आखिर वालिदैन उस्ताद को ही क्यों बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अब देखना ये होगा कि इस केस की तहकीकात कहां तक पहुंचेंगी। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि असल हकायक क्या हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के जिला खानेवाल से मुंसलिक कच्चा के नवाही इलाके मखदूमपुर में 5 मार्च 2024 गांव में सब्जी फरोख्त करने वाला नसीर खान घर से बाहर खड़ा था कि अचानक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद पंक्चर लगवाने आते हैं। नसीर खान इन अफराद को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है और उनकी वीडियो बनाना शुरू करता है। इन चारों अफराद में से एक शख्स जब ये देखता है कि वो वीडियो बना रहा है तो वो नसीर के पास पहुंच जाते हैं और उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। नसीर की मज़ाहमत पर पहले उसे असले के जोर पर धमकाया जाता है और बाद अज़ां नसीर को टांगों में फायर मारकर मुल्जिमान वहां से फरार हो जाते हैं। ये वक़ुआ चूंकि नसीर के घर के बाहर हो रहा था, इसलिए नसीर की 8 साला बेटी ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी और वालिद को खून में लथपथ देखकर वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही दम तोड़ गई। फायरिंग की आवाज सुनकर नसीर का भांजा अब्दुल रहमान गाड़ी निकालता है और डाकुओं का पीछा करना शुरू कर देता है। डाकू अब्दुल रहमान पर भी फायरिंग करते हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर पीछा करने के बाद अब्दुल रहमान अपनी गाड़ी डाकुओं के मोटरसाइकिल के पीछे हिट करता है और वो गिर पड़ते हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल में लगने के बाद उलट जाती है। इतनी देर में इलाके के लोग और मकामी पुलिस भी पहुंच जाती है और चारों डाकुओं को पकड़ लिया जाता है। पुलिस डाकुओं को एक जेल से दूसरे जेल ले जाने की तैयारियां करते हैं और मखदूमपुर थाना से डाकुओं को शिफ्ट करते वक्त मुसल्लह डाकुओं के सहूलतकार पुलिस पर हमला कर देते हैं। डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाते हैं और जबकि 2 पाबंद सलासल हैं। इलाका मुअज्जिन मौजूद है जो नसीर के गांव के रहने वाले हैं, उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और इस वक़ुए के हवाले से जो है वो मुकम्मल हाव नाव रखते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं कि जहाँ पे जो है वो जो डकैत गैंग के सरगना अफराद थे वो अपनी मोटरसाइकिल को पंचर लगवाने आए, तो यहाँ से तकरीबन 50 से 60 फीट की दूरी पे जो है नसीर ने उन्हें देखा, वीडियो बनाई और इस तरह जो है ये दास्तान इतनी आगे बढ़ी कि एक मासूम जान को जो है वो अल्लाह के सपुर्द होना पड़ा। तो बाकी ये इलाका मुअज्जिन है, इनसे जानते हैं नसीर की ज़िंदगी के हवाले से और आज नसीर किस कंडीशन में है, उसे क्या कुछ चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा है। सर बताइएगा ज़रा। सर नसीर खान को तो कोई काम नौकरी शोकरी नहीं है, छोटा सी दुकान इसका ज़ाया हो गया और बहरहाल इसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। तो कोशिश ये कि हुकूमत पाकिस्तान इसके साथ कोई सर ताउन करे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जी। तो बाकी इसको कोई कारोबार भी नहीं है, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और खुदा जाने कब तक वो बेड रेस्ट पे है, एक टांग से भी महरूम हो गया। जिस तरह पहले वो काम करता था उस तरह तो वो काम करने के काबिल भी नहीं है। नाज़रीन, पुलिस इंतजामिया नसीर के घर पहुंचती है, तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाते हैं और अब्दुल रहमान को शाबाश दी जाती है, मगर इस सारे सिलसिले में नसीर अपनी एक टांग खो बैठता है और इससे बड़ा नुकसान ये है कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता है।
नसीर के 3 छोटे बेटे हैं और नसीर चूंकि खुद कफील था, सब्जी फरोश था, लेकिन अब घर को चलाने वाला कोई नहीं। एक ही पल में उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया। नसीर ने वज़ीर आला पंजाब और हुकाम बाला से मदद की अपील की है। मेरा जी मुतालबा यही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। वज़ीर आला से पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ करें। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ जी, मज़दूर बंदा हूँ। सब्ज़ी की दुकान थी मेरी, अब मज़दूरी के लायक भी नहीं रहा हूँ जी, एक टांग नहीं है मेरी। तो मेरी ख़ास अपील है कि मेरी ये अपील सुने और मेरे साथ अच्छा तावन करें जी। नसीर का कहना था कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, उसके 3 छोटे बच्चे हैं और उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी कफालत कैसे हो सकेगी। नसीर ने शिकवा किया कि अभी तक किसी मुखय्यर या गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने माली तामुन की यकीन दहानी नहीं करवाई। नसीर ने आला हुकाम से अपील की है कि उसे इंसाफ दिलवाया जाए। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया है मुल्तान के इलाके थाना गिलगश्त की हुदूद दीवान दाबाग लोधी कॉलोनी में। मुर्गा 6 मार्च 2024 को करीब गालिबन 8 बजे सुबह बजरिया कंट्रोल 15 पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि एक बच्चे की लाश गली नंबर 2 दीवान दाबाग में पड़ी है, जिस पर मकामी पुलिस थाना गिलगश्त और सीनियर अफसरान फौरी मौका पर पहुंचे। CPO मुल्तान सादिक अली ने वकुआ का नोटिस लेते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर वकुआ में मुलव्विस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का टास्क सौंप दिया। मुल्तान थाना गिलगश्त की हुदूद में 5 साला बच्चे के अंधे कत्ल को पुलिस टीमों ने मुख्तसर वक्त में ट्रेस करके 2 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुर्गा 25 फरवरी को 5 साला बच्चा ओवैस करनी दीवान दाबाग गली में खेल रहा था, जिसको मुलजिम आमिर पकड़कर अपने चचा अकबर के घर ले गया और बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की और गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजमान ने बच्चे की लाश अलमारी में छुपा दी। मुर्गा 6 मार्च 2024 सुबह 4 बजे मुलजिम अकबर ने बच्चे की लाश निकालकर गली में फेंक दी। इब्तदाई तौर पर मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि इन्होंने जाती रंजिश पर 5 साला ओवैस करनी को कत्ल किया। CPO मुल्तान सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जब पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 5 साला ओवैस के वालिद ने कहा कि मेरी कमर टूट गई है, अपनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। पुलिस ने मेरे साथ बहुत तावन किया। जब मेरा बच्चा अगवा था तो SHO थाना गिलगश्त हर वक्त मेरे साथ राबते में रहता था। मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मेरे साथ बहुत तावन किया। मेरे बच्चे के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरा आला हुक्काम से बस यही मुतालबा है कि इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहरोज खान, मुल्तान। आज मुल्तान सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जब पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 5 साला ओवैस के वालिद ने कहा कि मेरी कमर टूट गई है, अपनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। पुलिस ने मेरे साथ बहुत तावन किया। जब मेरा बच्चा अगवा था तो SHO थाना गिलगश्त हर वक्त मेरे साथ राबते में रहता था। मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मेरे साथ बहुत तावन किया। मेरे बच्चे के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरा आला हुक्काम से बस यही मुतालबा है कि इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहरोज खान, मुल्तान। हमारे आज हमें 8 बजे के राउंड अबाउट ये इत्तला मिली कि जो एक बच्चा 11 दिनों से मिसिंग था, उसकी लाश जो है जो मुल्ज़मान वो गली
कि बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। नाज़रीन, जुर्म की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।